हेलो दोस्तों, मैं अनीस पठान। आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम सबोली वार्ड में हैं, 54 के अंदर। ओम प्रकाश जी, जो कि आम आदमी पार्टी के जुझारू, कर्मठ, ईमानदार और बहुत लगनशील एक कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, जो कि आम आदमी पार्टी से में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए थे, तभी इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लगातार पार्टी में बने रहते हैं। अभी देखेंगे आप, चुनाव का माहौल थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन ये पार्टी में लगातार बने हुए हैं। हम आपसे एक चीज़ और बोलेंगे, हम इनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल सबोली वार्ड के अंदर बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हो रही हैं। उन मिसहैपनिंग्स को लेकर हम इनसे बात करेंगे। प्लस में दिल्ली के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारे सीएम, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा पद है, उनके साथ में क्या क्या घटना घटित हो जाती है, उनके ऊपर भी हम ओम प्रकाश जी से बात करेंगे। और इनकी वार्ड में आज तक भी आप देखेंगे कि लोग बाग ठंडे बैठ गए हैं, लेकिन ये आज भी लोगों के घर जा जाकर बात करते हैं। लोगों के घर जा जाकर लोगों की जितनी इनसे मदद होती है, जितनी भी समस्याओं का समाधान होता है, ये करते हैं। चलिए हमसे इनसे सीधा इनकी तरफ सीधा रुख करेंगे। ओम प्रकाश जी, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, आपके सबोली वार्ड के अंदर सबसे पहले आपके सबोली वार्ड से ही बात करेंगे। जी जी। आपके सबोली वार्ड में 18 मार्च को एक घटना घटित होती है और वो घटना बहुत दर्दनाक है। उसके बारे में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 18 मार्च की नहीं, 28 मार्च की घटना है। कानून व्यवस्था का खिलवाड़ बना दिया है। दिन दहाड़े मर्डर हो गया है। सीएम साहब के घर पर हमला हो रहा है। भाजपा बुरी तरह बौखला गई है अपने हार से। इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने का पूरा मन बना लिया है। हिंदू मुस्लिम करवाने का पूरा मन बना लिया है। ये चाहते हैं कि पब्लिक आपस में लड़े भिड़े और इलेक्शन हमारे फेवर में आ जाए। हम निगम के एकीकरण के खिलाफ नहीं है। निगम एकीकरण हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। वार्ड क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि चुनाव टल जाएंगे। जो के तो वार्ड रहने दो, एकीकरण कर दो, चुनाव हो जाएंगे। ये चाहते नहीं कि चुनाव आज हों। चुनाव कम से कम इन्होंने 1 साल के लिए टाल दिए। एकीकरण में 250 वार्ड बना दिए, 272 के, जिसके परिसीमन में लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। अभी यहाँ पर सबोली में ये भाजपा वालों ने गुंडाई फैलाई हुई है। राणा चौक पे केजरीवाल जी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। दिन दहाड़े मर्डर हो गया, वहाँ कोई नहीं जा रहा, उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा। सीएम साहब के यहाँ हमला कर रहे हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये क्या है? इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा जनता के साथ में? अच्छा सर, एक जैसे कि चुनाव डिले किया है, चुनाव डिले हो गया है, लेकिन डिले के साथ साथ में हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो जो हमारा चुनाव आयोग है दिल्ली का, वो तो अलग है। सब भाजपा के हाथी कठपुतली हैं। ये हार रहे हैं, इसलिए चुनाव इन्होंने टाल दिए। और ये हथकंडा अपनाया अच्छी तरह, ताकि कोई कोर्ट में केस ना डाल सके। इनमें हिम्मत है चुनाव करा के दिखा। मैं क्यों हट रहे पीछे? आपको क्या लगता है इसके पीछे बीजेपी की क्या मंशा लगती है आपको? बीजेपी की मंशा है कि पब्लिक को आपस में लड़ा दो, चुनाव हमारे फेवर में आ जाएगा, उसके बाद चुनाव करा लेंगे। पब्लिक को आपस में बढ़ा देते हैं। नहीं, अगर चुनाव अपने टाइम पर हो जाता तो फिर पब्लिक की जो राय, आपकी जो राय है, अगर चुनाव टाइम पर हो जाता, आपको क्या लग रहा था कि पलड़ा किधर की तरफ जा रहा है एमसीडी का? आज की डेट में चुनाव होते हैं तो भाजपा वालों की जमानत जब्त है। निगम के अंदर केजरीवाल की सरकार बन रही है। ये अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। सर, बीजेपी वाले एक चीज और बोल रहे हैं कि जो कश्मीर फाइल है, कश्मीर फाइल को लेकर केजरीवाल साहब ने ये बोला है कि भाई एक मूवी है, मूवी की तरह देखें इसको। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बीजेपी वाले जो है इस चीज से आक्रोशित है कि इसको कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आपकी क्या राय है? ये हिंसा फैला रहे हैं, पब्लिक को लड़ा रहे हैं आपस में। फिल्म है, फिल्म की तरह देखो। केजरीवाल जी कहने से यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगी। वो कह रहे हैं हमने टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री को कर दो, पूरी फ्री कर दो।
यूट्यूब पर डाल दो, सब देखेंगे। भाजपा वाले पोस्टर लगा रहे हैं फिल्म के, भाजपा कार्यकर्ता, ये कोई राजनीति है? अच्छा सर, आपके यहाँ जो मर्डर हुआ जिसकी आपने बात कही है, उनके साथ में क्या कोई जो कार्यवाही है, प्रशासन का ये जिम्मा बैठता है, कानून का जिम्मा बैठता है, तो प्रशासन कहीं हद तक कितना काम कर रहा है वो भी जानना चाहेगी हमारी जनता, आपके वार्ड की जनता, आपके माध्यम से हमारे प्लेटफॉर्म। आपके सामने दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, क्या प्रशासन है? कोई कानून व्यवस्था है? कुछ नहीं है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जिसका मर्डर हुआ है वो घर में अकेला कमाने वाला था, दलित समाज से आता है। हम आज वहाँ गए थे, वहाँ हालत देख के हम खुद गमगीन हो गए, कितना बुरा हुआ उसके घर। उसका पापा बहुत बुजुर्ग आदमी है, मम्मी रो रो का बुरा बुरा हाल है। उसकी छोटी बहन है, कौन घर का खर्चा चलाएगा बताइए? दिन जब जी, सुराग कुछ मिला है? अब पुलिस तो कह रही है हमने अरेस्ट कर लिया, लेकिन देखो क्या होता है, हमें तो लगता नहीं। दिन दहाड़े जिसका मर्डर हो रहा हो, क्या सुराग मिला उसका? क्या कानून व्यवस्था इनके दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, भारत की राजधानी दिल्ली जो कि कैपिटल है हमारे देश की, उसके सीएम सेफ नहीं है। उनके घर के सामने ये बदतमीजी की जाती है जो कि एक बहुत शर्मनाक हरकत है। अगर सीएम ने किसी चीज के ऊपर इतना बोल दिया है तो क्या ये हरकत जो दिखाई जा रही है कि सीएम के बाहर जाके लात मारी जा रही है, सीएम के आवास के बाहर गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, ये कहीं हद तक देखा जाए तो ये अच्छी चीज नहीं है। सीएम सीएम होता है, यहाँ तक कि एमपी के ऊपर भी जो है आप देख सकते हैं प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवैसी साहब के ऊपर भी ये चीज हुई है। चाहे हमारे देश के ये संवैधानिक पद है, सीएम हो चाहे एमपी हो, तो सुरक्षा का जो अधिकार है वो फिलहाल जो है प्रशासन का है, प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे ओम प्रकाश जी, आप उस लड़के के घर पर कितनी बार गए और आपके द्वारा क्या एक्टिविटी वहां पर उस उनके परिवार के लिए की गई? देखिए, एक्टिविटी हम गए थे, आज अपने पार्टी कार्यकर्ता थे हमारे, वहाँ जाकर हमने उनको सांत्वना दी, उनके हाल चाल पूछा, उनके गहराई तक गए। उनका रो रो का बुरा हाल था, वो अपनी बात भी नहीं कह पाई, उनका इतना बुरा हाल है क्योंकि उनके घर में कमाने वाला वही था। और देखिए, भाजपा वालों की एक बात और बताता हूँ आपको, इनको सत्ता चाहिए हर हालत में, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े। इन्होंने पहले जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाई, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही जम्मू कश्मीर में राज है आज तक। क्यों बनाई इनके साथ सरकार? इनको कुछ मलाई मिली नहीं तो उसका समर्थन वापस ले लिया और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया। निभाते, सरकार बनाई तो निभाते। हर जगह यही हाल है। इन्होंने चंडीगढ़ में मेयर अपना बना लिया, हमारे 14 निगम पार्षद चुने गए, 14 में से एक को इन्होंने दोषी करार दे दिया कि इसकी वोट सही नहीं है। 13 निगम पार्षद हैं और जोड़ गांठ करके अपना मेयर बना लिया। इन दिल्ली में तीनों मेयर आम आदमी पार्टी के होते, आज भी आम आदमी पार्टी के होंगे अगर आज की डेट में चुनाव होते हैं तो, लेकिन ये होने नहीं देंगे। ये चुनाव को टाल रहे हैं, किसी भी कारण चुनाव होने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े इनको, पब्लिक को मरवाना पड़े, लड़वाना पड़े, भिड़वाना पड़े। सर रंजीत कश्यप जी आज राणा चौक पे बयान कर रहे थे शराब के ठेके के ऊपर कि एक कलावती स्कूल है, वो कलावती स्कूल किसी प्राइवेट इंसान का है, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो शराब के ठेके में उसको तब्दील करना चाह रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक सियासत की जा रही है। आपको क्या लगता है रंजीत कश्यप जी कितने यहाँ पर कार्य करते हैं? आप इसके ऊपर कुछ टिप्पणी देंगे? रणजीत कश्यप को, निगम पार्षद को यहाँ कौन जानता? सब हमारे विधायक जी को जानते हैं। और जो यहाँ ठेके खुले हैं एलजी की परमिशन से खुले हैं, भाजपा के शासन में जितने ठेके थे उससे कम ठेके हैं। आपको अगर कुछ शंका है तो आरटीआई डाल के पता कर सकते हो। इनको हंगामा करने के लिए एक मुद्दा चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। ये सही पे भी करते हैं, गलत तो होता ही नहीं है। हमारे खैर केजरीवाल की सरकार में जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ना कि खुद तानाशाही के द्वारा बैठ गए। इनको नहीं रास आ रहा कि अब केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान में राज करेगा, आने वाले टाइम में वो देश के प्रधानमंत्री होंगे।
लेकिन ये उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। खुली साजिश है, पूरे सबको पता है, सब देख रहे हैं। घर पे इतनी बड़ी भीड़ के साथ हंगामा करना, हमला करना, ये कहाँ का इंसाफ है? एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री के घर पे कहाँ गया भाजपा का ये क्या बोलते कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था नाम की चीज खत्म है नहीं, खत्म हो चुकी है। चलिए, आप देख रहे हैं कि सुरक्षा की बात की जाती है। फिलहाल इस समय जो एक्टिविटीज नजर आ रही है, वो एमपी हो या सीएम हो, कोई भी हो, इस तरीके से जो एक्टिविटी आज तक नजर नहीं आती थी, क्योंकि सीएम होता है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, उसके घर पर इस तरीके से हमला करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरीके से इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। फिलहाल ओम प्रकाश जी ने यहाँ पर हर मुद्दों पर खुलकर बात की, और अब तक जबकि कुछ लोग बाग जो है निष्क्रिय हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी सक्रिय है अपने वार्ड के अंदर, और अपने वार्ड की जो समस्या है, लोगों की जो समस्या है, जो लोगों से जनसंपर्क लगातार बनाए हुए हैं, उनकी समस्याओं का जहां तक समाधान हो सकता है, वो समाधान को ये कर रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अनीस पठान, और आप देख रहे थे नया भारत। थैंक यू।